अनिल कुमार। अभी आपने देखा कि हमने शूज़ की फोटोग्राफी के लिए दो कैमरों का प्रयोग किया था, यूज़ किया था उसका। और एक कैमरे से हम आगे के शॉट ले रहे थे, फ्रंट के शॉट ले रहे थे, और दूसरे कैमरे को हमने टॉप एंगल के लिए इंस्टॉल किया था। और ये दोनों कैमरे हमने अपने लैपटॉप से कनेक्टेड थे हमारे, जिसमें हम डायरेक्ट फोटोग्राफी कैमरे से नहीं करके लैपटॉप के जरिए कर रहे थे। रीज़न क्या है लैपटॉप से करने का? क्योंकि अगर आपको थोड़े से शूज़ करने हैं या कोई भी प्रोडक्ट थोड़े बहुत करने हैं, तो वो तो आप कैमरे में देख के बार बार देख के कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपके पास में एक दिन में 8-8 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करना है, तो फिर जो फोटोग्राफर है वो थक जाएगा। वो थकान को आप मैं भी यंग हैं, आप महसूस नहीं करते होंगे, परंतु ज़रूरत क्या है कि जो काम आसानी से हो सकता है उसे हमें तकलीफ से क्यों करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज की इस क्लास का, कि हम ये चाहते हैं कि हमारे एक दिन के अंदर कितना प्रोडक्शन हो सकता है फोटोग्राफी से। उस टाइम को बचाने के लिए हमने कुछ एक तरीका किया है कि लाइटिंग ऐसी की जाए कि जिसमें एडिटिंग कम से कम करनी पड़े, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो हम थकान को बचाने के लिए लैपटॉप से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि बैठ के आप शूटिंग कर सकें और डायरेक्टली आप लैपटॉप पे देख सकें कि जो फोटो आ रहा है वो शार्प आ रहा है या नहीं, या उसमें कोई फॉल्ट है। अगर फॉल्ट है तो उसके अंदर दोबारा शूट करने के लिए बोलिए। अगर आप मान लीजिए अकेले हैं तो भी आप अपने आप शूज़ को रख सकते हैं और लैपटॉप से क्लिक कर सकते हैं फोटोग्राफ को। और अगर आप के पास में कोई असिस्टेंट है, या आपके वाइफ हैं, या आपके हस्बैंड हैं, या आपके भाई बहन जो भी हैं, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो आप घर बैठ के भी ये प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कर सकते हैं। दो कैमरों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक कैमरा तो आप एक कैमरे से भी कर सकते हैं, परंतु अगर दो कैमरे आप लगा लेते हैं तो ये मास लेवल के प्रोडक्शन का काम है। क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम क्या एक शू के 6-7 एंगल्स 30 सेकंड में कर सकते हैं, और 30 सेकंड में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी 1 मिनट के अंदर में पूरे शो के 6-7 एंगल की फोटोग्राफी और उसकी एडिटिंग क्या कर सकते हैं। तो ये हमें देखना है आज की क्लास में, और हम करके दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ये फोटोज हमारे कैमरों से, दोनों कैमरे से आए हुए हैं। इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जब आप फोटोग्राफ लेते हैं तो वो फोटोग्राफ जो इसके हाइट है, यानी विड्थ है इसकी फोटो की, उसके अंदर, क्योंकि हमें जो इसका क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, तो क्रॉपिंग में हमें देखना है कि ये पूरी तरह से फिट आए। अगर ये फोटोग्राफी में हमने फ्रेमिंग गलत की है तो वो ऑटोमेट में नहीं जाएगा, वो फिर आपके फोटो गलत हो जाएंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा सा भी दिखाऊंगा एडिटिंग में कि हमने किस तरह से इसकी फ्रेमिंग की है, कि जिससे कि ये सारे फोटोज जो है सही बैठेंगे, ये हमें देखना है। और नहीं बैठते हैं तो हमें अपने करेक्ट करना पड़ेगा उसको। ये अनएडिटेड फोटो है, हमें इसकी एडिटिंग करना है। अभी आपको सिर्फ एक फोटो खोलना है और उस फोटो को हम एक्शन बनाएंगे। पहले उसका एक्शन कैसे बनाएंगे, मैंने ये पूरा डिलीट कर रहा हूँ, ये पिछले क्लास का है। अब हम एक नया सेट बनाते हैं, इसका नाम है हमारे शू। आप अपनी कंपनी का नाम रख लीजिए। एक हम चप्पल लिख लेते हैं, चप्पल, और रिकॉर्ड कर रहा है हमने इसको। रिकॉर्ड में हमें क्या करना है कि जो हम एडिटिंग करेंगे वो हमारे हर फोटो पे अप्लाई होगी। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ऑलरेडी वाइट ग्रे है जो बैकग्राउंड से मैच करता है, जिसमें अगर आप कुछ भी करेंगे तो ये आपको यहाँ का डिस्टर्ब कर सकता है। जब आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसको ग्रुप बना के करना है, कि अगर आपके पास ब्लैक ब्राउन फोटो है तो उनको एक साथ शूट कीजिए। अगर आपके पास में स्पोर्ट शूज़ हैं, वाइट शूज़ हैं, तो उनको अलग शूट कीजिए। तो एक साथ में ग्रुप में करेंगे तो वो फिर आपका वर्क नहीं करेगा। पहली सेटिंग मैंने आपको ये बताई थी कि आपको जो फ़ोटो लेते हैं उसको आप, चूँकि हमने अमेज़न के हिसाब से 1100 पिक्सल बाई 1100 पिक्सल और 72 हमने पिक्सल पर इंच का रखा है, तो ये जो क्रॉपिंग का है आप देख रहे हैं इसमें फिट बैठ रहा है।
तो हमें ये पहले से ध्यान रखना है कि हमें इसकी क्रॉपिंग सही आए, इसके लिए इसकी प्लेसिंग शू की सही होनी चाहिए फोटोग्राफी के टाइम में, क्योंकि ये यहीं पे क्रॉप करेगा। इस क्रॉपिंग को हटा देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये हमारा जो जॉब है वो है इसका लेवल ठीक करना, क्योंकि हमें बैकग्राउंड वाइट बनानी है। अगर मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा तो वो एक्शन में रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं एक्शन में रिकॉर्ड नहीं करना चाहता, मैं आपको अलग से दिखा दूंगा बिना इसको रिकॉर्ड किए हुए। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे इस समय आई ड्रॉपर ले और ये देखें, सैंपल लिया तो देखा कि आपका ये प्योर वाइट नहीं है। प्योर वाइट के लिए ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये बिल्कुल कोने में होना चाहिए, और ये जो कोड है यहाँ पे 255 255 255 होना चाहिए RGB में। तो यहाँ पे कोड जो है वो 6F होना चाहिए। तो ये क्या होगा कि ये प्योर वाइट होगा यहाँ पे, पर अभी ये प्योर वाइट नहीं है। तो इसको प्योर वाइट करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो ये है कि Ctrl+M करते हैं और यहाँ से कर्व्स खुलता है। जो राइट का साइड का ड्रॉपर देख रहे हैं नीचे, इस ड्रॉपर को ला करके यहाँ क्लिक करते हैं जहाँ पर ज़्यादा ब्लू है। अगर कोई आपको ज़्यादा ब्लू दिख रहा है तो इस साइड हमने क्लिक किया तो ये इसको क्या करेगा, वाइट में कन्वर्ट कर देगा। दिख रहा है? अगर हम यहाँ पे इसको ओके करते हैं और अब की बार दोबारा ड्रॉपर लेके देखते हैं तो ये क्या आ रहा है, ये हमारे अभी भी कलर है इसके अंदर में, ये पूरा वाइट नहीं हुआ है। अब की बार कह रहे हैं Ctrl+L लिया और थोड़ा सा लेवल हमने बढ़ा दिया इसका, हल्का सा, और डार्क साइड से भी थोड़ा सा लेवल ठीक कर दिया। नेक्स्ट हम जाके दोबारा ड्रॉपर देखते हैं कि क्या हमारा ये बैकग्राउंड वाइट हुआ। अभी भी हल्का सा इसमें डिफरेंस है, तो इसको हम Ctrl+L दोबारा करेंगे और ज़्यादा ब्राइट कर देंगे। देखें तो अब ये कहाँ तक पहुँचे हम, ये अब आ गया 6F में। ये प्योर वाइट हो चुका है बैकग्राउंड। आप जहाँ भी देखेंगे ये वाइट दिखाई देगा। तो आपको चेक करना है कि वाइट हुआ या नहीं हुआ बैकग्राउंड। अगर यहाँ पे वाइट हो रहा है तो ये सारा एक्शन में रिकॉर्ड होगा और सारी जगह पे वाइट होगा, क्योंकि हर जगह हमने शूट एक ही लाइट पे किया हुआ है। नेक्स्ट हम जाएंगे फिल्टर में, शार्पन, अनशार्प मास्क, और यहाँ पे हमने शार्पनेस को 90 तक हम इसको रख देते हैं और रेडियस दो इनफ है। बहुत ज़्यादा शार्पनेस खराब लगती है, ये हमने करा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई कलर करेक्शन आपको लगता है कि कलर सही नहीं है तो आप इसको कलर को भी Ctrl+B दबा के जहाँ पे रेड बढ़ाना है या आपको येलो बढ़ाना है या कुछ करना है कर सकते हैं, राइट। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ब्राइटनेस वगैरह कोई भी चीज़ आपको एडजस्ट करनी है या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना तो उसको यहाँ से एडजस्ट करा जा सकता है। अभी हमने कर्व्स को और लेवल को यूज़ किया अकेला, और हमारा ये एक देखा हमने चप्पल जो हमारी रेडी हो गई। अब हम क्या करेंगे कि हमने एक क्रॉपिंग टूल लिया जिसमें हमारे ये साइज़ 1100 पिक्सल बाई 1100 पिक्सल और 72 पिक्सल है। ये हमने लेके डबल क्लिक किया और हमने इसको इमेज को आउटसाइड, क्योंकि हमने वहाँ पे सेव नहीं करना है इसको, जहाँ पे रखिए मैं इसको सेव एज करके एक डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा इमेज को, सेव। और मैंने पूरा इसका जो 345 KB की इमेज है, अगर मैं चाहता हूँ कि इमेज की साइज़ छोटी हो जाए तो ये मेरी 131 KB की आ गई है, और अभी मैं ये 116 की है। तो आपको विदिन 100 रखना है तो यहाँ से आप 5 तक इसके जाएंगे तो 95। अब आप इसको ओके कर दीजिए और एक्शन को बंद कर दीजिए। ये एक्शन पूरा रिकॉर्ड हो चुका है सेव तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये हम जाते हैं इमेज के बाहर जहाँ पे हमने इसको सेव किया इमेज को। ये हमारी इमेज सेव्ड है, इसको हमने चेक करना है कि क्या इमेज हमारी सही है। ये बिल्कुल सही इमेज है हमारी। और अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो जाएंगे, अब इसको हमें जो हमारे चप्पल रखी हुई हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि अनएडिटेड शूज़ है, इसमें हमने जो शूट किया था इसको कितनी देर में हम एडिट कर पाते हैं, क्योंकि हमने देखिए जो फोटो शूट किए हैं वो 23 सेकेंड्स में किए हैं। आप 30 सेकेंड्स मान लीजिए कि 30 सेकेंड्स में हमने शूट किए हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हमने किए हैं, ये मैं आपको यहाँ पे
दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो फिल्म है, ये फिल्म हमारी है 23 सेकंड की, जो हमने डीएसएलआर से शूट की है, और ये दूसरी फिल्म है, ये 27 सेकंड्स की है, जो मोबाइल से शूट की हुई है, जो हमने दिखाई है आपको शुरू में। अब इसको तो हमने आपको दिखाया कि 23 सेकंड के अंदर ये, या 30 सेकंड के अंदर हमने 7 फोटो खींच लिए हैं। अभी तो हमने 6 खींचे थे, परंतु आप इसको सोल मिला करके 7 मान लीजिए कि आपने इसका सोल भी शूट करना है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम अब इसको एडिट करना है हमें। हमने एक एक्शन बना लिया। एक्शन को कैसे हम प्ले करेंगे, इसके लिए हमने क्या करना है कि जो अनएडिटेड एडिटेड शूज़ है, एडिटेड शूज़ में इसके हमें इमेज भेजनी है। ये एम्प्टी फोल्डर है इस समय, इसमें हमें फोल्डर को भेजना है। तो आपको क्या करना है, ये ध्यान से देख लीजिए कि ये हमने बंद कर दी इमेज को अपने, और अब जाते हैं फाइल में, ऑटोमेट में, बैच में। यहाँ पे शू और चप्पल हमारे ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इसलिए है क्योंकि हमने अभी अभी एडिटिंग की है, तो यहाँ पे वो ले रहा है। डेस्कटॉप में जाके अनएडिटेड शूज़ जो है हमारे, उसको सिलेक्ट किया जिसकी हमें एडिटिंग करनी है, और जो दूसरा फोल्डर जहाँ भेजना है वहाँ पे हमने चूज़ में जाकर के यहाँ एडिटेड फोल्डर हमारे दिखाई देगा, शूज़, एडिटेड शूज़ में सेलेक्ट किया फोल्डर को, और यहाँ देखा कि ओवरराइट एक्शन, ये हमारा टिक किया हुआ है, तो ये सिलेक्टेड होना चाहिए। और इसके बाद जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये हमारे एक्शन प्ले होता है इस पर। आप इस ग्रिड पे मत जाइए, ग्रिड जो है ये डिफ़ॉल्ट मेरे सेट है, जो मुझे बार बार डिज़ाइन में यूज़ करनी पड़ती है। हम जाके देखते हैं एडिटेड शूज़ में, विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर में, और 15 सेकेंड में, मे बी 20 सेकेंड लगा लो। आप खुद करके देखिए कि कितना टाइम लगता है। 1 मिनट के से कम टाइम में, 50 सेकेंड्स के अंदर में हमने ये इमेजेस को एडिट किया है। आप देख रहे हैं, कोई गेम नहीं, कोई ट्रिक नहीं, सिंपल सिंपल एक्शन टूल। तो हमने क्या करा कि 2 कैमरे लगाए ताकि हमारा टाइम बचे, कि हमें टॉप एंगल का शॉट लेने के लिए हमारा बहुत टाइम खर्च होता है, लाइटिंग में भी दिक्कत आती है। पहले से सेट है, तो उसको हमने 30 सेकेंड्स के अंदर में सारे शूट कर लेते हैं, और विद इन 20 सेकेंड्स के अंदर हम सारे फोटो को एडिट कर लेते हैं। इसके बाद अब टाइम, जब जैसे ही आप ये शूट कर लेते हैं, इसके बाद क्वालिटी चेक का, आपको क्वालिटी चेक करना जरूरी है, क्योंकि आप इस पर भरोसा मत कीजिए कि सारा इसने सही किया हो सकता है कुछ आपके गलत भी हों, उसको आपको दोबारा शूट करना होगा, या एडिटिंग दोबारा हो सकता है मैनुअली करना पड़े, क्योंकि कई बार होता है कि वाइट आ जाते हैं या अंदर तक सिलेक्शन चला जाता है, तो उसको भी हम निकालना होता है। तो आप 100% डिपेंड नहीं कीजिए कि आंख बंद करके आपने को जो इसने दे दिया फोटोशॉप ने और आपने लेके अपलोड कर दिया, तो ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। तो इसलिए आपने देखा कि हमने 1 मिनट से कम टाइम के अंदर में शूट किया है, और 1 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में हमने विद इन एडिट भी कर दिया। तो ये हुआ कि 1 मिनट के अंदर में आप एक शू कर सकते हैं, यानी 60 शूज़ 1 घंटे में कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप, मैं नहीं कहता कि 8 घंटे के अंदर में 480 शूज़ कर लेंगे, पर अगर आप 300 भी कर लेते हैं एक दिन में, और 300 के आप 2000 फोटोज, 2100 फोटोज को एडिट कर लेते हैं एक दिन में, और सिंगल हैंडेडली, आपको 2 आदमी की जरूरत नहीं है, दूसरा आदमी केवल आपके लिए वो हेल्प कर रहा है कि वो शूज़ को लेके आएगा, उठा के लेके आएगा, लगाएगा, क्योंकि बहुत थकान होती है। अगर आप पहले से ही एक बेंच पे शूज़ को अरेंज करते जाए और एक किसी को हेल्पर को बोले कि वहाँ पे शूज़ आपको प्रोवाइड कर दे, तो आप अकेले भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है अकेले करने की। ये सिर्फ मे बी यूरोप में हो सकता है या अमेरिका में हो सकता है कि जहाँ पे हमें हेल्पर नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको एक अपना खुद करना पड़ जाए, या आप अकेले पड़ जाए तो आप कर सकते हैं। तो आप किसी पर डिपेंडेंट, तो जैसे हमने शो किए हैं, आप शो की जगह कोई भी गिफ्ट आइटम रख दीजिए, कोई भी चीज़ अपना सब, जो भी आपके पास में प्रोडक्ट है छोटा, वो आप इसमें रख सकते हैं, और सेम वे से एडिटिंग भी कर सकते हैं। शो तो एक एग्जाम्पल था, डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल था, फिर भी हमने किया है उसको, और वो भी हमने वाइट सिल्वर कलर की चप्पल लेके किया है। तो आशा है ये आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, यूज़ कीजिए, यूज़ करने के बाद में आपको लगता है कि आपको कुछ
इसमें कुछ कहीं प्रॉब्लम आ रही है हमें लिखिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और हम अगले कुछ और वीडियो में देखेंगे ई कॉमर्स के हम आपको क्या क्या सॉल्यूशन दे दें जिससे आपका टाइम बचे, क्वालिटी इंप्रूव हो आपकी, और आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।